अब जैसे मैं आपको कुछ ऑलरेडी जो बने हुए मेथड है वो दिखाता हूँ पहले। ठीक है, जैसे हम देखते हैं सिस्टम क्लास हम लगभग डेली यूज करते हैं। ठीक है, और सिस्टम की बजाय मैं आपको खोल के दिखाता हूँ प्रिंट स्ट्रीम क्लास। नींद मत आया तुम, सारे कपड़े गंदे कर देंगे। प्रिंट स्ट्रीम, ठीक है। प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर देखोगे आप मेथड है जो कि आप लगभग लगभग हर एक प्रोग्राम में यूज कर रहे हो। कौन सा? प्रिंटलन। ये देखो यहाँ पर प्रिंटलन है, ये सारे प्रिंटलन मेथड है। ये बुलियन लेता है, ये कैर लेता है, ये लॉन्ग, ये फ्लोट, ये डबल। मतलब आप एक प्रिंटलन फंक्शन में 8 तरीके की चीजें यहाँ पर जो मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो डाल सकते हो। फिर आपका कोई खुद का ऑब्जेक्ट है वो भी आप कर सकते हो, और एक एम्प्टी भी है। तो ये सारे क्या है? ये सारे मेथड क्या है? ओवरलोडेड है। मैंने आपको शायद कंस्ट्रक्टर में बताया था, जब आप एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, राइट। बात कर रहे हैं, आई एम सॉरी। हम एक क्लास के अंदर जब एक नाम के मेथड मल्टीपल टाइम बना देते हैं, मल्टीपल टाइम हम लिख देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, जैसे आप प्रिंटलन देखो तो ये कुछ नहीं ले रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट में ये एक बुलियन ले रहा है, नेक्स्ट में कुछ ये कैरेक्टर ले रहा है, राइट। तो ये क्या है? मेथड ओवरलोडिंग, डिफाइनिंग अ मेथड more than one time in a class with different parameters और different parameter sequence, उसको क्या बोलते हैं? मेथड ओवरलोडिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास है आपकी, ठीक है, एक क्लास है एडिशन क्लास, ठीक है। इसके अंदर एक मेथड है जो कि सम नाम है जिसका मेथड का, और ये लेता है 2 इंटीजर, इंट एक्स इंट वाई, ठीक है। और ये क्या करता है? ये रिटर्न करता है आपको x प्लस वाई, मतलब इन दोनों को सम करके आपको रिटर्न करता है। अब अगर आप क्या करो, इसमें एक मेथड और डिफाइन कर दो विद सेम नेम, इंट सम इंट एक्स इंट वाई। अभी मैं जानबूझकर ऐसा लिख रहा हूँ, रिटर्न x प्लस वाई। अब जब इसकी कॉलिंग की बारी आएगी, कॉलिंग में आप क्या करोगे? मैंने जानबूझ के लिखा है, ये गलत है। हाँ, क्लास टेस्ट, फिर आप लिखोगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, राइट। ये आप लिखोगे। इसके बाद आप क्या करोगे? इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। है? कैसे? एडिशन obj इक्वल्स टू न्यू एडिशन obj डॉट सम 10 20। आपने ये भेज दिया यहाँ पर, इसमें 2 इंटीजर आपने भेजा। अब ये कौन से सम को कॉल करे? यहाँ पर तो कंफ्यूजन है। बात समझ आ रही है भाई? ये भी एक इंटीजर लेता है x और एक y, ये भी एक x एक y लेता है। ये जरूरी नहीं है ये नाम आपने लेट से आई जे कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। इधर आपका ये आई और जे है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लेते हैं कि आई है और ये जे है, ठीक है। अब ये किसको, ये कॉल किसको कर रहे हो आप? इस फंक्शन को कर रहे हो, किसको कर रहे हो? कंफ्यूजन है मतलब, एम्बिग्यूटी है यहाँ पर। राइट, तो एम्बिग्यूटी के केस में क्या होगा भाई? ये प्रोग्राम आपका कंपाइल नहीं होगा, मतलब आप इस तरीके से ओवरलोड नहीं कर सकते मेथड को। समझ आ रही है बात? कैसे कर सकते हो? सर एक पैरामीटर खाली कर देंगे, या तो एक पैरामीटर्स में कम कर दो, एक बढ़ा दो, ठीक है, या इनका रिटर्न टाइप, सॉरी, इनका जो टाइप है वो चेंज कर दो, वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अभी मैं क्या करूं, यहाँ पर एक पैरामीटर में और ले लेता हूं, इंट के, ठीक है।
और प्लस के भी कर दिया। तो ये सब मेथड क्या करता है, ये 3 नंबर का सम करता है, 3 इंटीजर का सम करता है, ये 2 का करता है। ऐसे आप 4 वाला एक बना सकते हो। समझ आ रही है बात? इसको क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। और ये एक ही क्लास के अंदर होते हैं सारे मेथड। समझ आ रही है? अब मैं इसको करके भी दिखाता हूँ आपको। इधर इसी पैकेज के अंदर ही कर दे रहा हूं मैं, इनहेरिटेंस के अंदर ही। क्लास बनाई एडिशन, एक मेथड बनाया इंट सम, इंट एक्स कोमा इंट वाई। ठीक है, कोमा करना था। फिर इसमें मैंने क्या लिखा, रिटर्न एक्स प्लस वाई। सेम चीज मैं दोबारा कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ये कंपाइल टाइम पर ही प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट मेथड हो गया। डुप्लीकेट मेथड सम इंट इंट इन टाइप एडिशन, मतलब जब कॉल करने जाओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, एम्बिग्यूटी हो जाएगी प्रोग्राम के अंदर, इसलिए जावा अलाउड नहीं करता है। आप क्या कर सकते हो, आप इंट के जेड आपने ले लिया, या आप चाहते हो कि ये देखो मैंने आपको पहले बताया हुआ, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है जो नाम आप यहाँ ले रहे हो, ये जो मर्जी आप यूज करो। बट हमें क्या करना चाहिए, मीनिंगफुल करना चाहिए यूज, जो कि मैं आपको भी बताऊंगा जब प्रोजेक्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आईजे के तो 3 नंबर का सम ये रिटर्न करता है। अब मैं एक बार फिर अभी क्या कर रहा हूँ, एक तो ये लेता है क्या आपका इंट लेता है और एक डबल लेता है, राइट। अब रिटर्न में दिक्कत है क्या, क्योंकि जब एक चीज मैंने बताई हुई है आपको कि जब आप कोई ऑपरेशन करते हो, अर्थमेटिक ऑपरेशन, अभी देखो याद आ जाएगी, मैंने ये फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था यार, तो क्या मैं इधर ही लिख देता हूँ। रिजल्ट का जो टाइप होगा, रिजल्ट टाइप वुड बी मैक्स ऑफ इंट कोमा टाइप ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड, राइट, एंड टाइप ऑफ, याद आ रहा है कि नहीं? हाँ है ना, तो बताओ। अब अगर मैं ऊपर इस फंक्शन की बात करूं जो भी लिखा है मैंने लाइन नंबर 8 पे, तो यहाँ पर आप देखो ये क्या है, इंट, ये तो रहेगा रहेगा, दूसरा क्या है इंट, और तीसरा क्या है डबल। इनका अगर मैक्स करें तो रिजल्ट क्या क्या आना चाहिए टाइप, बोलो। डबल। डबल। तो ये कह रहा है कि आप यहाँ तो इंट लिख रहे हो बट आप रिटर्न डबल कर रहे हो। ये देखो, इसको पढ़ो मैसेज को और इसको समझो। कैनॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट। बात समझ आ रही है? अगर आपको इंट ही चाहिए, ओके नो प्रॉब्लम, आप इसको कन्वर्ट कर दो। टाइप कास्टिंग बताई थी मैंने आपको, बताई थी कि नहीं? यस सर। यस Yes, सर। sir. आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो दूसरा आप क्या करो, रिटर्न टाइप अब भाई आप चेंज कर लो इधर। सॉरी डबल करना था। ठीक है, अभी ये फाइन है कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ये चीज? तो या तो आप पैरामीटर्स की सीक्वेंस चेंज करके कर सकते हो, राइट, नहीं तो आप कैसे कर सकते हो, नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज करके, कि आप एक जगह 2 ले रहे हो, एक जगह 3 ले रहे हो, इस तरह से आप कर सकते हो। अब सपोज मैं इसी को ही लेता हूँ, ये एग्जांपल मेरे पास है ऑलरेडी। ठीक है, आप कहते हो कि नहीं मेरा पहला पैरामीटर डबल होगा, दूसरा मेरा क्या होगा, इंटीजर होगा। तो आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया कि नहीं? तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अब अगर इसको आप बोलो कि सर मैं तो एक्सचेंज कर रहा हूँ, भाई दोनों इंट ही, एक्सचेंज नहीं है तो सेम ही एक तरह से। वो कब पॉसिबल है, जब आपका पहला और ये दूसरा दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ है। समझ आ रही है बात? यहाँ पर ये डिफरेंट था, ये डिफरेंट था, तो आप इसलिए कर पा रहे हो, सीक्वेंस आपने चेंज कर दिया। बट क्या अगर आप सेम रखते हो तो क्या कर पाओगे? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, डुप्लीकेट बन गया मेथड।
आपके सामने है, बन रहा है कि नहीं? हाँ जी बताएं। ऐसा तो ये है भाई मेथड ओवरलोडिंग। 3-4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? जब एक मेथड हम डिफाइन करते हैं मल्टीपल टाइम, मतलब विद सेम नेम, विद डिफरेंट पैरामीटर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर। टाइप मतलब आपने जैसे ये लाइन नंबर 8 पे एक मेथड है, लाइन नंबर 12 पे एक मेथड है। इधर आप इंट डबल ले रहे हो, फिर दूसरे में आप डबल और इंट ले रहे हो, सीक्वेंस आपने चेंज कर दिया। ठीक, ये है। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा मैं इसको क्या कर दूं, इसको मैं इंट कर दूं या इसको मैं भी लॉन्ग करता हूं, ठीक है। ये अभी फिलहाल इसको छोड़ते हैं, एक सेकंड, कंट्रोल जेड, इसको एज इट इज रहने देता हूं। आपसे हम बात कर लेते हैं कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि भाई चलो ठीक है, मैं ये करना चाहता हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि देखो आप यहाँ तो बता रहे हो कि रिजल्ट लॉन्ग होगा, बट इसमें क्या कंफ्यूजन है अभी, जब आप कॉल करने जाओगे तो पता ही नहीं चलेगा कि इसको कॉल कर रहे हो कि इसको कॉल कर रहे हो। टाइप तो बाद में आएगा पिक्चर में, समझ आ रही है बात? तो आप मेथड का ये रिटर्न टाइप है जो इसको चेंज करके अचीव नहीं कर सकते मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। बेसिकली हम कंसीडर क्या करते हैं, सिग्नेचर मेथड का। सिग्नेचर में कौन सी चीज आती है भाई? सिग्नेचर में ये आता है आपका नाम, और उसके अंदर अगर आप कोई पैरामीटर ले रहे हो, ये मेथड सिग्नेचर होता है। क्लियर है चीज? यस सर। यस सर। यही है मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। और ये सेम क्लास के अंदर होती है। अब आती है बात ओवरराइडिंग की, ठीक है। तो ओवरराइडिंग की जब हम बात करते हैं, ओवरराइडिंग क्या है उसको, अच्छा हाँ, ओवरलोडिंग जो हमने भी डिस्कस किया, इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, अभी नहीं, अभी ज्यादा डीप डाइव नहीं करते इसमें। थोड़ा पहले प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें और आपको कुछ अपने आप से समझ में आने लगेंगी। फिर मैं एक बार पूरा ना जो भी हमने अभी तक पढ़ा है इसका पूरा मैं रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। उसमें हम बहुत डिटेल में हर चीज में जाएंगे। उस टाइम तक आपको भी कुछ चीजें पता होंगी कि हाँ अच्छा ये चीज ऐसे चल रही होती है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कंपाइल टाइम बोलते हैं इसको। दूसरा हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि है मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग क्या है? मेथड ओवरराइडिंग जब आप करते हो तो मतलब उसमें क्या होता है, अब एक क्लास जो आपके पास है, बेस क्लास या पेरेंट क्लास, उसमें जो आपने मेथड बनाया है, उस मेथड को आप क्या करते हो, चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करते हो। मतलब फंक्शनैलिटी आपके पास कुछ है पेरेंट क्लास में, उस फंक्शनैलिटी को आप ओवरराइड करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, मेथड ओवरराइडिंग यूज करते हो, ठीक है, ओवरराइड करने के लिए उस फंक्शनैलिटी को। और कई बार क्या होता है कि इंटरफेस जब मैंने आपको बताया कर रहे हो तो वहां पर सिग्नेचर होता है, ठीक है। हम चाइल्ड क्लास में उस मेथड को ओवरराइड करते हैं। तो ओवरराइडिंग इज बेसिकली defining the same method which we have in parent class in the child class is called overriding। और इसके लिए हमें दो क्लास चाहिए होती है, पेरेंट और चाइल्ड के बीच होती है ये। कभी भी आपसे पूछा जाए कि डिफरेंस क्या है दोनों में, तो ये 2-3 चीजें जो आप बता सकते हो। जैसे पहला, अगर ओवरराइडिंग कर रहे हो तो पेरेंट चाइल्ड क्लास के बीच होगी, ठीक है। और ओवरलोडिंग कर रहे हो तो आप वो आपकी सेम क्लास के अंदर होगी। जब आप ओवरलोडिंग की बात करते हो तो आपका जो सिग्नेचर है ओवरलोडिंग में वो डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट नाम और उसके पैरामीटर चेंज आप करते हो ओवरलोडिंग में। लेकिन जब आप ओवरराइड करते हो तो सिग्नेचर सेम रहता है। मतलब अगर आपने ये बनाया था, हमने कोई इंटरफेस बनाया था, ये रहा होलसेलर है, ये बुक्स है, पब्लिक वॉइड बुक्स, तो इधर भी देखो बुक्स ही रहा है, कुछ चेंज नहीं हुआ इसमें, राइट। चाइल्ड क्लास में जब आप आए, चाइल्ड है ना ये R1 होलसेलर की स्टेशनरी, ये भी आपका सेम ही रहा, इसमें कोई चेंज नहीं किया आपने। समझ आ रही है बात? यस यस सर। सर। तो जब ओवरराइड करते हो तो सिग्नेचर सेम रहता है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज और है जो हम कर सकते हैं, देखो। जो आपका यहाँ पर स्पेसिफायर होता है, ठीक है, पेरेंट क्लास के अंदर ये इंटरफेस है। इंटरफेस में तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। अगर लेट से ये क्लास होती तो यहाँ पर आप हो सकता है कि यहाँ पर डिफॉल्ट कर दो या कुछ और आप डिफरेंट काइंड ऑफ ले सकते हो।
ठीक है, तो अभी इंटरफेस की चलो मैं बात कर रहा हूँ कि ये यहाँ पर कैसा है, पब्लिक है, कैसा है, पब्लिक। तो यहाँ पर आपको या तो पब्लिक रख सकते हो, क्योंकि पब्लिक है तो और दूसरी ऑप्शन आपके पास रहेगी ही नहीं। आप एक्सेस मॉडिफायर को कम नहीं कर सकते हो, मतलब जो इसकी विजिबिलिटी है उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हो, लेकिन पब्लिक तो ऑलरेडी सबसे मतलब हमारा वाइड एक्सेस मॉडिफायर है, राइट। अब आती है बात कि चलो ये क्लास है, तो मैं थोड़ी आपको चीज करके दिखाता हूँ यहाँ पर। ये पब्लिक क्लास, ठीक है, और होलसेलर, अभी कुछ नहीं इसमें, ये सिर्फ मैंने कुछ खाली मेथड लिख करके रखे हुए हैं, ठीक है। और इधर आ जाएगा आपका एक्सटेंड कीवर्ड, ये भी आपका हो जाएगा एक्सटेंड्स, ठीक। ये आपने पब्लिक लिया हुआ है, आप चाहते हो कि यहाँ आप डिफॉल्ट कर दो, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। देखो ये मैसेज को पढ़ो, cannot reduce the visibility of inherited method from wholesaler, ओके, ये हमने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है। ओ सॉरी, स्टेशनरी के लिए चेंज किया था हमने। तो अभी देखो स्टेशनरी आपका हैप्पी, एकदम कंपाइलर आपका हैप्पी है, समझ आ रही है बात। मतलब आप सेम रख सकते हो या बढ़ा सकते हो, इधर आप बोल रहे हो कि पब्लिक कर दो, फाइन, ये याद रखनी है चीज, ठीक है। आप कहते हो कि नहीं इधर मैं प्राइवेट कर दूं या प्रोटेक्टेड कर दूं, ठीक है। तो ये ओवरराइड नहीं हुआ फिर, कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी। अच्छा एक और चीज यहाँ पर आप देखो, जब हम काम कर रहे होते ना, ओवरराइडिंग कर रहे होते, तो एक ये एनोटेशन हम लगाते होते हैं, ताकि जब आप काम कर रहे हो तो आपको पता रहे कि हाँ ये एग्जैक्टली वही मेथड है जो आप पेरेंट से ओवरराइड करना चाहते हो। आप नहीं लगाओगे देन इट इज फाइन, अभी कोई दिक्कत नहीं, ये इसका खुद का मेथड बन जाएगा। cannot reduce the visibility of inherited method stationary, आप रखना चाहते हो प्रोटेक्टेड आई थिंक हो जाना चाहिए, क्योंकि डिफॉल्ट से बड़ा ही होता है, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड देखो अलाउ है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि प्रोटेक्टेड आपका सेम पैकेज और दूसरे पैकेज में चाइल्ड क्लासेस में आप यूज कर सकते हो। तो विजिबिलिटी का ध्यान रखना है कि आप विजिबिलिटी बढ़ा सकते हो जब आप एक्सटेंड कर रहे हो या ओवरराइडिंग कर रहे हो, ठीक है। एक फिर तीसरी चीज यहाँ पर हो सकती है कि यहाँ पर आप एक एक्सेप्शन थ्रो करते हो, थ्रोज आईयू एक्सेप्शन, मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है, ठीक है। तो जो चाइल्ड में आपका मेथड है ना बुक्स, वो या तो कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, या करेगा तो लो विजिबिलिटी कर सकता है, मतलब आईओ एक्सेप्शन की कोई चाइल्ड अगर हो, ठीक है। जैसे थ्रोज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, ये चाइल्ड है आईओ एक्सेप्शन की, तो ये फाइन है। बट अगर मैं एक्सेप्शन क्लास की बात करूं तो ये पेरेंट है, ये नहीं कर सकते। एक्सेप्शन इज नॉट कंपेटेबल विद थ्रोज क्लॉज इन होलसेलर डॉट बुक, समझ आ रही है बात। मतलब चाइल्ड में जब आपने ओवरराइड किया मेथड को, ये एक लो विजिबिलिटी, या ये कहो कि चाइल्ड वाली एक्सेप्शन तो थ्रो कर सकता है या सेव कर सकता है, बट उससे ज्यादा नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है। यस सर। कोई डाउट? अब सीधा सीधा तो आपको सर। समझ में आ गया कि क्या होती है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। अब आपसे इंटरव्यू पूछा जाएगा कि यूज केस बताओ कि यूज कहाँ करेंगे। तो देखो आपके पास ऑलरेडी लेट्स से कोई थर्ड पार्टी जार है, ठीक है। मैं इसी को मान लेता हूँ कि ये क्लास हमें किसी थर्ड पार्टी ने बना करके दी हुई है, ठीक है। और ये क्या करता है, अभी इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये है मेरे पास, अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं लगता इसमें, अभी एक ही क्लास है मेरे पास और, ठीक है। और तो इसको ऐसा मानते हैं कि ये क्लास हमें ऑलरेडी किसी ने दी हुई है,
इसमें जो लॉजिक है वो ऑलरेडी हमें मिला हुआ है। अब आप चाहते हो कि इसको आप ओवरराइड कर सको, ये आपको नहीं चाहिए, पहले इसको टेस्ट करते हैं एक बार, फिर इसको ओवरराइड करेंगे, ठीक है। ये नहीं चाहिए, R1 डॉट बुक्स, ठीक है। अभी अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा, 10th, एक सेकंड, वो ऑलरेडी हमने करा हुआ है वहां पर ना, इसको मैं अभी हटा दूं, ये नहीं है मेरे पास। टेस्टर बुक्स ऑफ 10th क्लास, ये तो बिहेवियर है जो हमें मतलब ऑलरेडी मिला हुआ है, जो हमें थर्ड पार्टी से मिला है। अब कई बार क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारी कि हमें ये बिहेवियर को चेंज करना है, ठीक है। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस क्लास को एक्सटेंड करेंगे जो कि हम यहाँ कर रहे हैं, और इसका जो ये बिहेवियर था इसको ओवरराइड कर देंगे। मतलब यहाँ पर हम अपना लॉजिक लिख लेंगे, ठीक है। हमने अपना लॉजिक लिखा है यहाँ पर, तो ये फंक्शनैलिटी को हमने एक तरह से क्या कहो, ओवरराइड कर दिया है अभी। अब इसको देख मैं रन करता हूँ तो क्या होगा, आपको अपनी चीजें दिखने लगेंगी। समझ आया? Yes, हाँ sir. जी। तो ओवरराइडिंग बेसिकली हम कर रहे होंगे जब हम एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी को यूज करके कुछ बनाना चाहते हैं, उसको एक तरह से बोलो एक्सटेंड करना चाहते हैं। कुछ फीचर तो उन्होंने लिख करके दिए हुए हैं, उन फीचर्स को आप एक्सटेंड करना चाहते हो और आगे बढ़ाना चाहते हो उनको, ठीक है। तो हम ओवरराइडिंग का यूज करते हैं, और ये इनहेरिटेंस का वहां पर हम यूज करते हैं। तो बेसिकली जो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने जे फ्रेम का एग्जांपल दिया था उस दिन, है ना। जे फ्रेम जावा की बनी हुई क्लास है, बट उसको एक्सटेंड करके आप अपने खुद के जे फ्रेम बना सकते हो, खुद की खुद स्क्रीन डिजाइन कर सकते हो। किसी ने एंड्रॉइड पढ़ा है, थोड़ा बहुत कभी देखा हो? वो एंड्रॉइड Yes, sir. स्टूडियो वाले देखा है सर बस। हाँ, एंड्रॉइड Yes, स्टूडियो sir. वाले। वहां पर स्क्रीन डिजाइन करने के लिए एक्टिविटी क्लास को एक्सटेंड करते हैं कि नहीं? मैंने तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला देखा था सर। हाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप होगा, दैट्स फाइन, बट कोड तो रहता है ना पीछे वहां पर। हाँ हाँ। मेरे पास शायद खुला हुआ भी, आज एक मैं दिखा देता हूँ आपको। एंड्रॉइड ऐप भी बनाते हो? हाँ, कर लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जैसे ये देखो, होम एक्टिविटी एक्सटेंड्स ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, तो ये ऑलरेडी एंड्रॉइड की बनी हुई क्लास है, जिसको कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं इस क्लास के अंदर एक व्यू बनाने के लिए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 3 कंपोनेंट और भी हैं। सर्विस होता है एंड्रॉइड में, तो सर्विस को बनानी है तो सर्विस क्लास को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। 2 और है, याद नहीं आ रहे मेरे को अभी। बताऊंगा किसी दिन, अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। 2 और कौन कौन से हैं, 4 हैं बेसिकली कंपोनेंट इसके ना। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा अभी कि व्हाट इज ओवरलोडिंग, व्हाट इज ओवरराइडिंग। बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूं मैं, हुआ कि नहीं? यस सर। ठीक है। अभी मैं मतलब ये अपने आप में एक बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला टॉपिक है, पॉलीमॉर्फिज्म। तो अभी ज्यादा डिटेल में आज नहीं जा रहे, होपफुली थोड़ा प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, और साथ में पैरेलली इंटरव्यू के 1-2 क्वेश्चन पकड़ा करेंगे डेली, कि हाँ ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। तो आज जो बेसिकली है आपका ओप्स वाला पार्ट है, वो मैं मानता हूँ कि खत्म है, ठीक है। 3-4 चीजें और हैं जो छोटी छोटी हैं, जो जिनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे शायद मैंने फाइनली बता दिया ना, मैंने आपको फाइनली ब्लॉक, सर वो तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में है ना? हाँ उसमें बताया था मैंने।
फाइनल बताया था। इस तरह से ना हमारे पास फाइनल कीवर्ड होता है, ये मैंने नहीं बताया। ठीक है, तो फाइनल हम यूज कर सकते हैं क्लास के साथ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फाइनल हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल के साथ, और किसके साथ कर सकते हैं? मेथड सर ओवरराइड नहीं कर सकते थे। हाँ, Method के साथ। मेथड के साथ, राइट। ठीक है, तो फाइनल अगर कोई क्लास है कांट इनहेरिट, मतलब एक क्लास आप बना रहे हो, अगर उस क्लास को आपने फाइनल बना दिया तो उसको फिर आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। वो क्लास किसी की पेरेंट नहीं बन सकती। जैसे यहाँ पर अभी ये होलसेलर है, ठीक है, ये होलसेलर है, इधर आप एक्सटेंड कर पा रहे हो, लेकिन मैंने कहा ये फाइनल है। ठीक है, तो आप नहीं कर पाओगे। अभी यहाँ देखो मैसेज, टाइप R1 कैन नॉट सब क्लास द फाइनल क्लास होलसेलर, मतलब आप एक फाइनल क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते। कुछ क्लास हमें रिस्ट्रिक्ट करनी होती है कि उनको एक्सटेंड ना कर पाए, उनका बिहेवियर चेंज ना कर पाए। मैंने अभी बताया ना आपको कि अगर आप बात कर रहे हो ओवरराइडिंग की, एक्सटेंड की, तो आप बिहेवियर को ओवरराइड कर सकते हो, ओवरराइट कर सकते हो, राइट। बट कुछ चीजें हमें फिक्स रखनी है, हमें नहीं देनी है फंक्शनैलिटी, हमें वो एज इट इज ही यूज करनी है। हम नहीं चाहते कि उनको कोई एक्सटेंड करके ओवरराइड कर पाए, तो हम क्या कर देते हैं उनको फाइनल। क्लास को कैसे बनाते हैं? फाइनल। पूरी क्लास को ही आपने क्या बना दिया? फाइनल। अब हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत कुछ देना चाहते हो इस क्लास में से। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर कोई एक बुक 1 मेथड है फॉर एग्जांपल, ऐसा मान लेते हैं हम। ठीक है, अब इसको तो देना चाहते हो कि इसकी चाइल्ड क्लास ओवरराइड कर पाए। देखो, ये आपने बुक 1 भी ओवरराइड कर दिया, ठीक है, और आपने यहाँ लिख दिया फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो आपने ये बुक 1 को आप ओवरराइड करने का ट्राई कर रहे हो। कुछ बुक 1 बुक्स 1 है सर, ठीक है, ये आपने ओवरराइड कर दिया। अभी अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही आपने क्या लिखा कि ये कैसा है? फाइनल है, तो इधर देखो आप क्या बोल रही है, कैनॉट ओवरराइड फाइनल मेथड फ्रॉम होलसेलर, मतलब आपके जो फाइनल मेथड होते हैं उनको आप ओवरराइड नहीं कर सकते हो। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, ये बेसिकली जो आपके कंसेप्ट है, सॉरी, ओवरराइडिंग की स्पेसिफिकली अगर बात करूं, ओवरराइडिंग का जो स्पेसिफिक कंसेप्ट है, ये आपका जो इंस्टेंस मेथड है उनके ऊपर काम करता है, पहली बात तो। और अगर फाइनल मेथड कोई है तो आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हो, राइट। राइट सर। अब एक चीज और बताता हूँ आपको, क्या स्टैटिक अगर कोई मेथड होता है तो वो भी ओवरराइड नहीं होता। देखो मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा अभी। इसका पहले फाइनल हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अभी आपके दोनों मेथड चल रहे हैं इस क्लास में, टेस्टर में चला के दिखा देता हूँ एक बार। R1 डॉट बुक्स 1, आपके पास 2 मैसेज आ जाएंगे। ठीक है, 12th और फर्स्ट जो भी ये लिखा था आपने, आपने कहा कि ये मेथड स्टैटिक है। ठीक, कैसा मेथड है? स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर अभी पहले ही आने लग गया आपको, कंपाइल टाइम पर ही देखो क्या, दिस इंस्टेंस मेथड कैन नॉट ओवरराइड द स्टैटिक मेथड फ्रॉम होलसेलर, मतलब स्टैटिक मेथड भी आपके ओवरराइड नहीं होते हैं। समझ आ रही है बात? कोई फाइनल मेथड है उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, कोई स्टैटिक मेथड है उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। समझ आ रही बात? यस सर। एक और इम्पोर्टेंट चीज है भाई, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, देखो यहाँ पर आपको कोई वेरिएबल है int x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, और इधर आप क्या कह रहे हो, इसको आप ओवरराइड करना चाहते हो, int x इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, इधर आप क्या करो, R1 डॉट x, ये भी आपने कर दिया। ठीक है, एक चीज नोटिस करो, ये जो दोनों चीज हैं बुक्स और बुक्स 1, ये आपको कहाँ से मिल रही है? ये आपको, अगर आपने लिखा नहीं है इधर इस क्लास के अंदर, तो आपको ये पेरेंट से ही मिल रहा है। लेट्स से ये है यहाँ पर अभी,
और ये फर्स्ट क्लास प्रिंट करता है, ठीक है। अभी फर्स्ट आएगा, होलसेलर स्टैटिक है, सॉरी स्टैटिक है तो कहाँ से आएगा यार, राइट। ठीक है, 12th क्लास और फर्स्ट क्लास, मतलब आपके ये बिहेवियर तो ओवरराइड हो गए, मेथड तो ओवरराइड हो गए, लेकिन वैल्यू देखो आपकी कहाँ से आ रही है, अभी पेरेंट से आ रही है, राइट। समझ आ रही है बात। तो एक और जो नोटिस करने वाली चीज है क्या, कि जो ओवरराइडिंग है वो मेथड्स पे काम करती है, फंक्शनैलिटी पे काम करती है, डेटा पे काम नहीं करता है। समझ आ रही बात। और ये ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आपने इधर रेफरेंस किसका लिया। अगर आप लेट्स से ये कहोगे कि R1 है, तो अभी अभी कोई ओवरराइडिंग वाली कंसेप्ट ही नहीं रहेगी, क्योंकि तो सीधा सीधा हो गया, आपने ऑब्जेक्ट भी इसका ही बनाया, रेफरेंस भी इसका ही बनाया, और यही मेथड आप कॉल कर रहे हो। तो सिंपली ये आपका अभी 20 आएगा, राइट। तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं भाई, आप इनकी प्रैक्टिस करो, ठीक।